बचपन में मैथ्स की इक्वेशन सॉल्व करते करते जो बात हमें याद थी ना, लाइफ की इक्वेशन सॉल्व करने में हम वो बात भूल गए। बचपन में मैथ्स में हमने इक्वेशंस पढ़ी थी, वो जिनमें वेरिएबल होते थे एक्स वाई जेड, है ना, और उनकी वैल्यू निकालनी होती थी। मुझे तो कुछ खास कभी पसंद आया नहीं, आपका मुझे पता नहीं कि आपकी क्या रुचि रही होगी उनमें, बट हाँ मुझे एक बात जरूर याद है, जितने ज्यादा वेरिएबल्स होते थे ना उतना मुझे देख के डर लगता था। अगर 2 वेरिएबल हैं तो तब भी ठीक है, और अगर 3, 4, 5 वेरिएबल हो जाते थे तो मेरे को तो डर काफी ज्यादा लगता था। मेरी हमेशा इच्छा ये होती थी जितने कम वेरिएबल वाली इक्वेशन मिले उतना आसान है, और उसमें अगर क्वाड्रेटिक हो जाती थी तो और भी ज्यादा सत्यानाश। तो लाइफ में मैंने एटलीस्ट मैथ्स में तो हमेशा इच्छा रखी कम से कम वेरिएबल वाली इक्वेशन मिले। लेकिन देखिए, बचपन में मैथ्स की इक्वेशन सॉल्व करते करते जो बात हमें याद थी ना, लाइफ की इक्वेशन सॉल्व करने में हम वो बात भूल गए। जब हम मैथ्स में इक्वेशन सॉल्व कर रहे थे हमें याद था वेरिएबल कम रखना। जितना कम वेरिएबल आप रखोगे उतना ज्यादा उस इक्वेशन को सॉल्व करना आसान है, उतनी जल्दी आपको हल मिल जाएगा, उस इक्वेशन का आंसर मिल जाएगा, आपको जो जो वैल्यूज चाहिए वो मिल जाएगा, हर चीज की सही वैल्यू पता चल जाएगी। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हुए हमने लाइफ में बेकार में ऐसे ऐसे वेरिएबल्स ऐड कर लिए जो एक्चुअल बेस इक्वेशन के लिए मायने ही नहीं रखते। और ये कैसे होता है? ऐसे होता है कि कई बार हम नीड्स और वांट्स में कंफ्यूजन क्रिएट कर लेते हैं। जरूरतों और इच्छाओं में जब कंफ्यूजन हो जाता है ना, आपकी नीड्स बहुत कम है, बहुत बेसिक है, और वो आराम से पूरी हो सकती हैं, लेकिन इच्छाओं का तो कोई अंत ही नहीं है। आप कितनी भी इच्छाएं रखते जाएं, कितनी भी पूरी करते जाएं, और जुड़ती रहेंगी, ये सच है। आप इनको कभी खत्म नहीं कर सकते। और क्या होता है जब आप नीड्स और वांट्स में फर्क समझना बंद कर देते हैं, आपकी सारी वांट्स आपको नीड्स लगने लगती हैं और आपके लाइफ के इक्वेशन में जुड़ती जाती हैं एज अ वेरिएबल। मान लीजिए आपको जरूरत थी केवल एक गाड़ी की, एक साधन की, जो आपको एक जगह से दूसरी जगह ले जा पाए। ये आपकी एक्चुअल नीड थी, ट्रांसपोर्टेशन। अब वांट का कोई एंड नहीं है। गाड़ी महंगी होनी चाहिए, गाड़ी में ये फीचर होना चाहिए, वो फीचर होना चाहिए, फिर गाड़ी पुरानी हो गई है, नई गाड़ी चाहिए। ये सब जो है ना, ये आपकी वांट्स है। अगर आपके पास कोई एक ऐसी गाड़ी है जो आपको एफिशिएंटली, कंफर्टेबली, रीजनेबली कंफर्टेबली एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जहां पे आपको एक्चुअली पहुंचना है, अगर वो पहुंचा रही है, आपकी नीड पूरी हो रही है। इसके अलावा कोई भी जो पैरामीटर है वो आपका एडिशनली डाला हुआ वेरिएबल है, आपका फालतू में कॉम्प्लिकेशन किया हुआ वेरिएबल है, जिसकी नीड नहीं थी बट आपको वांट थी, आपको इच्छा थी। और जब जब ये वांट्स बढ़ती जाती हैं, ये वेरिएबल बढ़ते जाते हैं, क्या है कि अगर कोर वेरिएबल्स भी पूरे हो गए लेकिन पेरिफेरल वेरिएबल्स वो पूरे नहीं हुए, आपकी इक्वेशन लाइफ की अटकी रहेगी, आपको हमेशा डिससैटिस्फैक्शन ही फील होगी। और बेसिक्स पूरे होने के बाद भी, आपको सक्सेस मिलने के बाद भी हैप्पीनेस मिलने में कठिनाई आएगी, क्योंकि जो एडिशनल वेरिएबल्स हैं वो कॉम्प्लिकेशन करना खत्म नहीं करते। खुश रहना बहुत मुश्किल नहीं, लेकिन मुश्किल है लाइफ की इक्वेशन में जो फालतू के वेरिएबल्स हैं उनको देखना, समझना और उनको साइड हटाना, ताकि कोर पे जो मेन इक्वेशन है उस पे आप काम कर सकें, और जो आपके लाइफ के रियल पैरामीटर हैं हैप्पीनेस के, उनको अकॉम्प्लिश कर सकें।